बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नए लेक्चर के साथ कलीम खान। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में 14 लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड। उसके बाद आने वाले क्वेश्चन फिर उसके बाद देखते हैं कि वो कितना है कि मतलब कि आगे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बेटा, लेक्चर सुनते वक्त आप ज़रा तवज्जो किया करें, हमेशा तवज्जो से सुना करें, उसे समझा करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हतल मकदूर कोशिश करूं कि आपको तमाम लेक्चर्स अच्छे अंदाज में समझाऊं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट द इक्वेशन x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सवाल जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं अगर c की वैल्यू, c स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी जाए। तो अब इस सूरत में हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें जहां पर c मौजूद है वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, c की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर हम c की वैल्यू, ये c स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। और पुट करने के बाद, लेकिन यहां पर भी हमने वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन वो c की होती और फिर होल स्क्वायर होता, बहुत मसला होता। लेकिन अभी हम c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें ताकि जो है ना क्वेश्चन को इजी बनाया जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, और इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स माइनस ए। अब ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास बाकी ये आ गया। अगर हम कंपेयर करें तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये पूरी सी की वैल्यू है। किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो वी नो दैट कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। और उसके बाद वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट की 2mc है और हमने ये पुट कर दी, माइनस 4a की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन में फिर c स्क्वायर आ गया, तो फिर हमने c स्क्वायर की दोबारा वैल्यू पुट कर देनी है। दोबारा वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इन्वायरमेंट आ जाता है और इस इन्वायरमेंट के मुताबिक ये 4a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस के साथ खत्म, और ये 4a स्क्वायर एम 4 प्लस का इसके साथ खत्म, और यहाँ 0 आता है। तो इस बात से बात साबित होती है कि अगर इफ c की वैल्यू c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हम पुट करें तो हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं। और इक्वल की सूरत में वो क्या कंडीशन होती है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो और तो उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो द रूट्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। और इस सूरत में इक्वल रूट्स है। अब यहां पर देखें एम स्क्वायर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है।
हम इसका स्क्वायर खोलते हैं और स्क्वायर खोलने के बाद हमारे पास ये आ जाते हैं। हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। हम कंपेयर करने के बाद वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला और फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये बात आ जाती है कि 4m यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माइनस दिस, और इसके बाद ये वाला इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बचा, हमने इसको कॉमन लिया। और फिर उसके बाद देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या थी, आर इक्वल, इक्वल उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो फिर हमने जीरो के इक्वल करके a इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि 16a जब इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा और वो जीरो हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसके मुताबिक रूट्स इक्वल निकलते हैं। रूट्स क्या निकलते हैं? इक्वल निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी गई है, आर इक्वल, उसके रूट्स इक्वल है, देन ये हमारा जवाब है। या इस तरह से अगर a की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए या a क्यूब b क्यूब हम पुट कर दें तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि c स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस b स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है और बी स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू आती है और 4 इंटू ए ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो आगे इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वैल्यूज आप पुट करेंगे। वैल्यू b की ये है a और c की वैल्यू, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ये होता है बच्चों को कि कौन सी वैल्यू कैसे अरेंज करनी है हमने। तो 4a4 देखना यह है कि हमारे पास जो जवाब हैं वो उसने शो दैट कहा था, उसमें a की वैल्यू 0 और फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। हम a क्यूब b क्यूब और c क्यूब की सूरत लाने के लिए अगर हम a कॉमन कर लें, ठीक है ना, बाकी a क्यूब भी बचता है, b क्यूब भी बचता है, c क्यूब भी बचता है और फिर इसी तरह a b c भी आ जाता है अगर 4a को कॉमन लिया जाए। तो इसका मतलब है हमें तरतीब फिर a के लिहाज से करनी होगी। तो बड़ी पावर a की, फिर उसके बाद b की बड़ी पावर, फिर c की 3 माइनस ये आपस में कट जाएंगे और माइनस का 8a स्क्वायर bc और माइनस का 4a स्क्वायर bc, इन दोनों को क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो हम इनको ऐड करेंगे, माइनस 12a स्क्वायर bc बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये थी कि रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जब आप 0 लिखेंगे, 0 के बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे 4a कॉमन लेंगे। 4a कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बचती है। तो ये 4a भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल। इसको हमने 0 के इक्वल किया तो हमारे पास एक a की वैल्यू ये और एक ये वाली वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हमने प्रूव करना था इसमें रूट्स जब इक्वल होते हैं। तो फिर हम लिख देंगे हेंस प्रूव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। इसके रूट्स रैशनल होते हैं। रूट्स रैशनल कब होते हैं कि हमने पढ़ा था रूट्स की फर्स्ट कंडीशन वो क्या थी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो
और ग्रेटर देन जीरो भी हो तो उस वक्त रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन जीरो जो जवाब निकलेगा वो जीरो से बड़ा भी निकले और उसका एक परफेक्ट स्क्वायर भी बनता हो। तो आइए देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास बी की वैल्यू, ये हमारे पास सी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट में ये वाली वैल्यूज पुट की हमने। पुट करने के बाद इसका स्क्वायर खोला और ये वाले मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब इस लाइन पे पहुंचते हैं, इस लाइन पे पहुंचने के बाद हमें ये जानना होगा कि हमारे पास इसको तरतीब कैसे देनी है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि अरेंज कैसे करना है। तो होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि रूट्स क्या है, रैशनल है। रैशनल होने की सूरत में ये होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 ab स्क्वायर सी माइनस 4ab सी स्क्वायर माइनस, और क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, मैं फार्मूला यहां लिखता हूं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ac या ca। तो उस सूरत में फर्स्ट टर्म स्क्वायर हमने किया, ए बी को हमने फर्स्ट टर्म माना, बी सी को हमने सेकंड टर्म माना, और जो सेकंड थर्ड टर्म है क्योंकि वहां फार्मूले में माइनस का स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये दो टर्में माइनस की होने की वजह से इसका मतलब है किसी एक टर्म में नेगेटिव साइन आएगा। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव है, हमने उसे नेगेटिव अंदर करके होल स्क्वायर जब करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगली हमारी दो टर्म्स के लिए वो नेगेटिव रहेगा। देखते हैं कैसे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये प्लस की निकल आई, लेकिन अगली हमारी माइनस की निकलनी चाहिए, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और इंटू थर्ड टर्म अगर नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव बनेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं बनेगा। तो इस सूरत में फिर प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म, वो जो है इंटू फर्स्ट टर्म, यानी कि थर्ड और फर्स्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये नेगेटिव बन जाएगी। तो इस सूरत में यहां पर नेगेटिव लाना जरूरी था, और जब हमने नेगेटिव यहां पर लाए तो तब हमें जाके पता चला कि जो थर्ड टर्म है वो नेगेटिव है, और बाकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, दो टर्म जो है ना फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव है और थर्ड टर्म नेगेटिव है, तो माइनस प्लस माइनस और ये होल स्क्वायर, और जो कि क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो भी है और होल स्क्वायर भी है। जब ये ग्रेटर देन जीरो भी हो और होल स्क्वायर भी हो तो इसका मतलब है उसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। हम लिखेंगे द रूट्स आर रैशनल। डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम जो है ना वो मूव करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।